नमस्कार। और आज फिर बात करते हैं आईबीएस के बारे में। आज की जो वीडियो होगी वो होगी कि आईबीएस पेशेंट को, जिन बच्चों को शिंगरेणी है, उनके अंदर एनर्जी लेवल का कम होना सबसे बड़ा टास्क है। ठीक है, कि हम कुछ भी खा लें, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं आती, ताकत नहीं है। ताकत नहीं है तो काम करने का मन नहीं करता, और उठने में चक्कर आते हैं, घबराहट महसूस होती है, किसी से भी बात करने में वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता जो एक आम आदमी का होना चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों को ये लगता है कि खाने से आपको ताकत आएगी, तो वो एक गलत फहमी को छोड़ दें। आईबीएस में आप जितना एनर्जेटिक, जितना ताकतवर खाना खाएंगे, जितनी भी ताकतवर चीज़ें खाएंगे या कोई दवाई खाएंगे, उतनी ही आपको वीकनेस महसूस होगी। और वो वीकनेस ताकतवर खाने से इसलिए महसूस होगी कि वो ताकतवर खाना जब डाइजेस्ट नहीं होगा, तो जो चीज़ें हमें डाइजेस्ट हो रही थी वो उनको भी अपने साथ खींच लाएंगी म्यूकस के द्वारा। जितनी ताकतवर चीज़ें खाते रहें, म्यूकस की मात्रा बढ़ाते रहें, फिर म्यूकस जितना जितना बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल ख़त्म होता जाएगा, आपके हार्मोन्स कच्चे होंगे या पकेंगे नहीं या बनेंगे नहीं, जिसके कारण नेगेटिव विचार और दिमागी रूप से थोड़े परेशान रहोगे आप। ठीक है, खाने का ताकत के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। खाना हजम करना ताकत का सोर्स है। ठीक है, तो हमें काम वो करना है जिससे आप कुछ भी खाएं और उससे आप ताकत हासिल कर लें। कोई भी ऐसा ताकतवर खाने से किसी को ताकत नहीं आती, खाना डाइजेस्ट करने से ताकत आती है। ये हम पहले दिन से कहते जा रहे हैं। अब बच्चे बोलते सर ताकत के लिए क्या खाएं, चक्कर आ रहे हैं, ताकत के लिए ये क्या करें। ताकत के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ना ही कोई खाने की ऐसी चीज़ है जिससे आपको ताकत आ सकती है। आईबीएस को स्टार्टिंग से समझें कि पहले आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको पहले कहाँ था, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ख़त्म होगा। ठीक है, आईबीएस को कोलाइटिस में तब्दील ना होने दें, गोली दवाई कम से कम खाएं। जो चीज़ें आपको खाने से दिक्कत कर रही है उन चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करें, चाहे उसमें कितने भी ज़्यादा गुण हो, कितने भी अच्छी चीज़ हो। यदि आपको दिक्कत कर रही है तुरंत छोड़ दें। आईबीएस में ये रूल बना लें, कोई भी बताने से, कोई भी कुछ कहने से कोई भी चीज़ ना खाएं। यदि आपके शरीर में खाने से उस चीज़ का साइड इफेक्ट नहीं हो रहा, कोई चीज़ दिक्कत नहीं कर रही, तो आप बिल्कुल ना खाएं, अदरवाइज खा सकते हैं। परहेजों को हमेशा ऐसे बनाना है, किसी के कहने से परहेज नहीं बनते। हर आईबीएस के पेशेंट के अलग अलग चीज़ों से अलग अलग परिवर्तन देखे गए हैं। किसी को दूध सूट हो जाता है, किसी को दही भी सूट नहीं होती, किसी को छाछ भी सूट नहीं होती। तो जो भी खा के देखना है, खुद से स्वयं से खा के देखना है और स्वयं से अपनी डाइट बनानी है। तो ये ध्यान रखना है। तो ताकतवर खाने में ताकत नहीं है, खाने को हजम करने में ताकत है। तो जो भी काम करें ध्यान से करें कि आपको ताकतवर खाने से बचना है, जिससे कारण म्यूकस की मात्रा ना बढ़े, आपकी एनर्जी स्टोर हो जाए और आपको ताकत महसूस धीरे धीरे होने लग जाए। बाकी मेंटली और फिजिकली और सेक्सुअली रोग इसमें आएंगे, नो डाउट, इसमें आपको सोचना है ही नहीं। और भ्रमित ना हो, धीरे धीरे आप देखेंगे कि सब रोग आराम आराम से निकल गए। जिस पड़ाव से ये आए थे वैसे वैसे ये निकल जाते हैं। तो स्टार्टिंग हमें यह ध्यान रखना कि आपको रोग दिमागी रूप से परेशान थे तब हुआ था, या आपको कोई पेट की समस्या हुई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद आपका दिमागी रूप से आप परेशान हुए। यदि आप दिमागी रूप से परेशान थे तब आईबीएस हुआ, तो मेडिटेशन करें साथ में। मेडिटेशन कैसी किसी भी कंडीशन में कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगी। वो अपने एंजाइटी की गोलियां साथ चला सकते हैं और हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, तो और भी जल्दी ठीक होंगे, जिसके कारण आपका एंजाइटी की गोली आपके साइड इफेक्ट नहीं करेंगे हमारी एक्सरसाइज के द्वारा। और जिन लोगों को गोली खानी नहीं है, वो हमारा प्रोग्राम बिना कुछ सोचे आँख बंद करके ज्वाइन कर सकता है। परिणाम दोनों कंडीशन में हमारे आ रहे हैं। तो यदि आपको कोई भी परेशानी है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के माध्यम से आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। परिणाम दोनों के 100% हैं, बस आपको मेहनत और परहेज रखना पड़ेगा। इसी के साथ नमस्कार।